मिशन बदलाव के तमाम क्रांतिकारी साथियों को जोहार और जय झारखंड। और आज कल लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण महापर्व है। कल आप सभी लोग वोट डालेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने की ओर बढ़ेंगे। और मिशन बदलाव के द्वारा जो हमारे 3 महत्वपूर्ण साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं गांव से है, बहुत मजबूत हैं और सामाजिक रूप से लोगों के बीच में निरंतर जुड़े हुए रहते हैं और एक संघर्ष भी कर रहे हैं कि कैसे जन मुद्दों को हम लोग प्रशासन तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सके। और जो चुनाव लड़ा जा रहा है अभी इसी मुद्दों के साथ में है कि हम लोग पिछले कई सालों से मिशन बदलाव संघर्ष करती है कि जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों के वजह से लोकतंत्र मजबूत होता है, आज वैसे लोगों के मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हैं। आप अगर गुमला के सुदूर इलाका डुमरी से लेके चैनपुर से लेके जारी सभी इलाकों में जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सभी जगहों पे देखते हैं, कहीं पे सड़कें नहीं हैं, कहीं पे पीने के लिए पानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है। हमारी टीम, मैं खुद सिमडेगा के सुदूर इलाका जो कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पे हमारी महिला साथी जयंती बड़ाइक जो प्रतिनिधित्व कर रही है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के जो बॉर्डर में जो गांव हैं उसके आसपास में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे लोग जी रहे हैं, जहां पे बिजली नहीं है, कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि वहां पे लोग अगर एम्बुलेंस को भी कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस उससे सुदूर इलाका में कभी जाती भी नहीं है। बहुत ऐसे कुरुंगड़ जैसे जगहों पे गुमला के सुदूर क्षेत्र में गए हैं तो वहां पे अभी भी बिजली नाम मात्र का है। शीशे के बहुत सारे ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहां पे अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन मूलभूत सुविधाओं को जनता लगातार अपने प्रतिनिधियों को पूछती है और प्रतिनिधि हमेशा दूर रहते हैं, प्रतिनिधि कभी आम लोगों से मिलते नहीं है, लगातार चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन मिशन बदलाव की टीम लगातार उन मुद्दों को उठाती है, प्रशासन तक पहुंचाती है। निश्चित ही हमारे युवा साथी जिस संघर्ष के दौर में अपने ऊर्जावान साथियों के द्वारा लगातार लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं, सीमित संसाधन होने के बावजूद भी ये लोग अपने मुद्दों को, जो जन मुद्दे हैं उनको लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। यही हमारी जीत होगी और इन मुद्दों के साथ आने वाले समय में लोग अपने जनप्रतिनिधियों को सवाल पूछेंगे, प्रशासनों तक अपनी समस्याओं को लेके जाएंगे, जो मिशन बदलाव की सोच रही है। और इसी सोच को हम लोग लगातार अभी एक नया दिशा देने का, एक रोड मैप बनाने का भी काम करेंगे। और हमारे जो साथी अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित ही चुनाव जो धनबल का और बहुत ऐसे चीजों से प्रभावित करने का जो एक माध्यम है, जाति के नाम पे, धर्मों के नाम पे और बहुत सारे ऐसे चीजों के साथ आपको प्रभावित, आपके जो लोकतंत्र को प्रभावित करने में जो लोग सफल हो भी रहे हैं और जिन मुद्दों के साथ मिशन बदलाव संघर्ष कर रही है, आने वाले समय में धनबल और जो अलग अलग मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों की जरूरत हमारे राज्यों में नहीं है, उन मुद्दों को रोकने में हम लोग मजबूत भी हो पाएंगे और रोकने में सक्षम भी हो पाएंगे और निश्चित ही रोक भी पाएंगे। और आज जो तमाम हमारे युवा साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में झारखंड को जो हम लोग एकजुट करने की बात करते हैं, झारखंड को जो सकारात्मक दिशाओं की ओर ले जाने की बात करते हैं, झारखंड में जन मुद्दे जो है, इन मुद्दों में कैसे समस्याओं का समाधान हो सके, इन मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। निश्चित ही आने वाला जो समय है, इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा भी जाएगा और इन मुद्दों पे अगर लोग काम नहीं करेंगे तो निश्चित ही जनता उसको जवाब देने का काम करेगी। और आज जिस कठिन संघर्ष में हमारे जो साथी हैं और जो हमारे लोग हैं, जिन संघर्षों को लोग झेल रहे हैं, जिन संघर्षों में से लोग जूझ रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में उन संघर्षों के दौर में हम लोग सभी लोगों को एक दिशा दशा दे पाएंगे। और जो कठिन परिस्थितियां हैं, जिन कठिन परिस्थितियों से हमारे लोग गुजर रहे हैं, उसमें हम लोग वैसे लोगों को संगठित करते हुए निश्चित ही लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और लोकतंत्र की जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिस महत्वपूर्ण व्यवस्था में मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पे काम होनी चाहिए, इन सभी व्यवस्थाओं को हम लोग मजबूत करते हुए सभी लोगों को पुनः संगठित करने का काम करेंगे। पुनः सभी साथियों को, जिन लोगों ने पुनः अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी साथियों को हम लोग पुनः झारखंडी
अपना धन्यवाद करेंगे और भी चाहेंगे कि जितना से ज्यादा लोग जुड़े हम लोगों के साथ में, और जो झारखंड के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जिन मूलभूत मुद्दों पे लोगों को ये बात करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को काम करने चाहिए, हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और जनबल के साथ, एकजुटता के साथ पुनः हम लोग एक रोड मैप बना के आगे काम करेंगे। पुनः सभी साथियों को झारखंडी जोहार और जय हिंद।